जब मोदी वोट लेने आया तो बोला जहाँ जुगी जहे मकान। जो महिलाएं दिल्ली में काम करने आ रही हैं वो तो दिल्ली की इकोनॉमी में ग्रोथ कर रही हैं। और किस चीज़ के लिए? स्कूल, सुएज, पानी, ये सारी चीज़ों का के लिए ही तो लड़ाई है। 12 घंटा भैया काम करो, अब पैसे तो ढंग से देते नहीं हैं। अब एक दिन 2 दिन छुट्टी कर दो, काम से बाहर निकाल देते हैं। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर महिलाओं अधिकार पंचायत एप्पा की तरफ से की जा रही है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल जो पिछले दिनों जो दिल्ली में सरकार चुनी गई थी उस दौरान जिस तरह से महिलाओं से वादे किए गए थे, जिसमें सबसे बड़ा वादा था जब महिलाओं को 2500 रुपये कैश ट्रांसफ़र दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो बस यात्रा पिछली केजरीवाल सरकार द्वारा सभी महिलाओं के लिए मुफ्त था, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें वो कहना है जो ये पिंक टिकट का पूरा मामला है, जो महिलाओं को फ्री बस में यात्रा का अधिकार देता है, उसे समाप्त किया जाएगा। क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार और घोटाले की बात वो कह रहे हैं, और कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं महिलाओं को ये अधिकार मिलेगा जो दिल्ली की निवासी होंगी, उनके लिए एक कार्ड बनाया जाएगा ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए। इन सभी सवालों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये एक तरह का महिला अधिकार पंचायत जो हो रही है, इस पंचायत के अंदर ये सारे सवाल उठाने की कोशिश हो रही है। तो इस पंचायत में शामिल लोगों से हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं सरकार का जो आर्गूमेंट है जो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं को मिले, या ये क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने तो अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। ये इसको लोग क्या सोचते हैं, और सरकारों ने जिनसे वादा किया था आज वादा खिलाफी हो रही है। तो जो दिल्ली की अलग अलग इलाकों सैकड़ों महिलाएं हैं, उनके मन में क्या है, पंचायत में शामिल महिलाओं से बात करते हैं। आज 8 अक्टूबर को जंतर मंतर पर हम महिला अधिकार पंचायत कर रहे हैं एप्पा की तरफ से, और हमारा साफ साफ मानना है कि दिल्ली सरकार की तरफ से जो फरमान लाया गया है कि पिंक टिकट को ख़त्म करके एक कार्ड जारी किया जाएगा। हमारा मानना है कि दिल्ली की सभी महिलाओं के लिए बेशर्त मुफ्त सेवा होनी चाहिए बस ट्रैवल की, और आसपास के एनसीआर के इलाके की महिलाओं के लिए भी, क्योंकि ये मामला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये मामला महिलाओं की मोबिलिटी का भी है, महिलाओं की पब्लिक स्पेसेस में भागीदारी को बढ़ाने का भी है। हम लोग जानते हैं निर्भया की घटना में क्या हुआ था। अगर हमारे पास 24 घंटे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो तो शायद इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो। हम लोग जानते हैं कि महिलाओं के पास ज़्यादातर समय में पैसे नहीं होते हैं, उस समय में इस तरह का फैसला एक महिला विरोधी फैसला है। और एनसीआर के इलाकों से या दिल्ली के अंदर जो प्रवासी मजदूर हैं जिनके घर तोड़ दिए गए, आखिर आप कैसे उनसे कह सकते हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र दें? जो महिलाएं दिल्ली में काम करने आ रही हैं वो तो दिल्ली की इकोनॉमी में ग्रोथ कर रही हैं। पिछले दिनों भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान जो जो बड़े वादे किए थे, चाहे वो 2500 रुपया महीना देने की बात हो, सिलेंडर पर छूट देने की बात हो, महिलाओं को सेफ्टी देने की बात हो, सभी कुछ ठंडे बस्ते में जा चुका है। हालत ये है कि महिला विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आज यहाँ पर महिलाओं की पंचायत है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग सेक्टर से आशा कर्मी, घरेलू कामगार, फैक्ट्री वर्कर्स, छोटी दुकानदार महिलाएं, घरेलू महिलाएं, कई तरह की महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा होंगी और हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हम लोगों ने इसलिए ये बात रखा कि क्योंकि देखिए दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके अंदर महिलाओं ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन लड़े हैं, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस के खिलाफ आंदोलन हो। और आज जब दिल्ली सरकार बैठ कर के महिला विरोधी फैसले ले रही है तो ज़रूरत है कि महिलाएं एकजुट होकर के उठें और इस आवाज़ को बुलंद करें। ये सरकार जो वायदे करती है, कोई भी सरकार ये इलेक्शन के टाइम करती है और उसके बाद भूल जाती है, पर लोगों का जो रहन सहन वो तो एक निरंतर एक प्रोसेस है, राइट? तो उसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो, यहाँ से कार्यस्थल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का मामला हो, ये सब वो अपने लिए भी नहीं मांग रहे, वो सब अपने परिवार के लिए। तो ये जब सरकार को समझना चाहिए कि ये बहुत आसान है बाहर जाके इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करना, पर इंक्लूसिव ग्रोथ तभी होगा जब आप लोगों के बीच में इस तरह के बंटवारे नहीं करेंगे कि जो दिल्ली के हैं उन्हीं को ये मिलेगा, राइट? आप उनका लेबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने सिटी को ये यहाँ आके रह रहे हैं, पर आप उनको सुविधाएं नहीं दे रहे। तो ये बहुत ही घटिया एक किस्म का सोच है कि सब्सिडी और ये वो कोई खैरात तो है नहीं। तो ये जो एक तरह का एक नैरेटिव बनाया है कि ये खैरात है, फ्री भी है, नहीं,
जो जितने भी कंट्रीज बड़े हुए इकोनॉमिकली, सभी सब्सिडीज दे के ही, इट्स लाइक होल्डिंग ऑन टू समबडी जो जिसके पास नहीं है। और किस चीज़ के लिए? स्कूल, सूएज, पानी, ये सारी चीज़ों का के लिए ही तो लड़ाई है। हाँ, तो ये सारी तो अभी तक 75 साल में तो आ जाना चाहिए। अभी तो ट्रिपल इंजन सरकार है, बोलने में बहुत अच्छा है, पर ट्रिपल इंजन सरकार तो सूएज का भी नहीं देख पा रही। मतलब बारिश इतनी हुई है, सबके घरों में पानी, ये वो, तो आप देखिए कि कितना गैप हो जाता है। हम लोग को 2019 में झुग्गी तोड़ दिया, घर से भी बेघर कर दिया, और बोला था जैसे कि 2500 रुपया मिलेगा महीना, वो भी नहीं मिला। सरकार वो भी झूठ बोल के मुड़ा दिया। फिर सिलेंडर में महंगाई बढ़ा दिया कि फ्री होगा, सिलेंडर में भी पैसा लिया। सरकार हर चीज़ में पैसा लिया जा रहा है। एक तो घर से बेघर कर ही दिया है, और बस का भी फ्री का भी बंद कर दिया है कि पैसे होगा तब आधार कार्ड लाओ, प्रूफ लाओ जब बस में बैठना। तो सरकार तो हर चीज़ में पैसा ही ले रहा है, तो फिर गरीब कैसे रहेगा? गरीब को तो मरना हो गया। और कहीं भी काम करते हैं, जैसे बेलदारी हो गया, कोठी में काम कर दिया, वहाँ तो ना सैलरी बढ़ता है। अब 12 घंटा भैया काम करो, अब पैसे तो ढंग से देते नहीं हैं। अब एक दिन 2 दिन छुट्टी कर दो, काम से बाहर निकाल देते हैं। घर से बेघर कर दिया। सरकार को इंसाफ चाहिए और गरीब के लिए कुछ करे। हम लोग 40 साल से रह रहे हैं दिल्ली में, वजीरपुर में। जब मोदी वोट लेने आया तो बोला जहाँ जुगी जहे मकान। ये भी तय किया महिलाओं के खाता में 2500 रुपया दिया जाएगा, गर्भवती महिलाओं के 21,000 रुपया दिया जाएगा। ये भी तय किया कि बस में सारी महिलाओं के फ्री रहेगा। बाकी अब क्या बोल रहे हैं कि नहीं, जो दिल्ली के आदमी रहेगा उसका ही फ्री रहेगा, जो बाहर से आएगा उसको फ्री नहीं रहेगा। तो बाहर के आदमी तो दिल्ली में कमा गरीब के मालिकों के जेब भर रहे हैं, तो आदमी महिलाओं कहाँ जाएगी? तो हम लोग सारी महिलाओं खातिर बस फ्री चाहिए। जो तय किया है रेखा गुप्ता, उस सारी महिलाओं के सुविधा दे। उनको जब टाइम था वोट लेने के तो सब तय किया। हम लोग के मांगने के टाइम आए हैं, हम लोग अब मांग रहे हैं कि हम लोग सब दे। हम लोग के जोगी तोड़ दिया, हम लोग बेघर से बेघर हो गए। हम लोग के बच्चे के नहीं पढ़े के सुविधा मिलता है, नहीं ढंग से खाने की सुविधा मिलता है। हम लोग कैसे जी रहे हैं? हम ही लोग जा रहे हैं। जब हम लोग के आईडी था तभी ना हम लोग को वोट दे के जीताए। आज हम लोग वोट नहीं दे के जीताए तो आज उस संसद में नहीं बैठती थी। हमने लगा महिला, हम लोग उनको वोट दे करके जिताए हैं। तो आज तय किए कि हम लोग इतना महिलाओं के, सारी महिलाओं के सुविधा चाहिए। बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा चाहिए, खाने के बढ़िया सुविधा चाहिए, रहने के लिए जुगी पलट ना दे, हम लोग जुगिए दे दे। हम लोग वही में खुश है। आज प्रदर्शन में क्यों आए हो? फ्री करने के लिए। वो 2500 रुपया सकारा वो भी नहीं दिया, घर के बदला में घर बोला वो भी नहीं दिया, झुग्गी के बदला में जहाँ झुग्गी था मकान वो भी नहीं दिया। और टिकट में, बस में टिकट लगाता लगेगा, वो फ्री करे। देश के 3 सबसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली शहर में हैं, और इसके अलावा जब भी मतलब देश भर के लोग सोचते हैं कि शिक्षा कहाँ बेहतर मिलेगी, तो वो दिल्ली के बारे में सोचते हैं। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 प्रमुख सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जाहिर सी बात है पूरे देश भर से छात्र यहाँ पे पढ़ने आएंगे। और इस सिचुएशन में ये जो पिंक टिकट की स्कीम हुआ करती थी कि कोई भी अगर महिला औरत चढ़ रही है बस में, डीटीसी बस में, तो वो कंडक्टर से एक टिकट ले करके कहीं पे भी जहाँ पे उसे ट्रैवल करना होता था वो ट्रैवल कर सकती थी। अब जो ये लिमिटेशन लगा दी गई है कि एक मोबिलिटी का कार्ड बनेगा, वो भी उन लोगों का जो दिल्ली एनसीआर से आएंगे, उन्हीं लोगों के को उपलब्ध होगी ये सुविधा। इससे बहुत दिक्कत होती है कॉमन स्टूडेंट्स को, क्योंकि दिल्ली में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसमें एक बहुत ठीक ठाक संख्या होती है उन लोगों को जो दिल्ली एनसीआर से नहीं है। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, तो हम लोग जो बाकी राज्यों से यहाँ पे दिल्ली की तरफ आते हैं बेहतर शिक्षा की खोज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, सस्ती शिक्षा, बेहतर शिक्षा हासिल करने के लिए, हमारे लिए अगर इस तरीके से मतलब डीटीसी में ट्रैवल करना मुश्किल होता है तो ये मोबिलिटी कम करते हैं।
तमाम लड़कियां जब चाहती हैं कि वो दिल्ली में हम जानते हैं कि किस तरीके से सिचुएशन है, रोड्स की हालत हो या ट्रैफिक किस तरीके से लगता है और दिल्ली एक बहुत महंगा शहर है। मेट्रो बहुत सुविधा प्रोवाइड करती है लेकिन मेट्रो फिर भी महंगी पड़ जाती है। अगर आपको एक कोने से दूसरे कोने में ट्रैवल करना है 60-62 रुपये 70 रुपये आपको लग जाता है। तो ऐसे समय में दिन का 150 रुपये खर्च करना जहां आप रहते हैं वहां से कॉलेज जाने में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है किसी भी कॉमन स्टूडेंट्स के लिए। आप 4,000 3,500 सिर्फ अपने ट्रैवल के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बाकी जगह पे हैं फ़ीस जो होती है टोटल वो इससे कम होती है। तो अगर आपका मेट्रो का खर्चा आपके टोटल पढ़ाई की फ़ीस से ज़्यादा है तो इसका यही मतलब होगा कि आपके माँ बाप आपको यही बोलेंगे कि क्यों तुम्हें दिल्ली जाना है, वहाँ पे तो कमरा लेना इतना महंगा है, वहाँ पे तो अपनी जगह जहाँ रहती हो वहाँ से कॉलेज जाना इतना महंगा है, इससे अच्छा यहाँ पे पास के कॉलेज में पढ़ लो, शहर के कॉलेज में पढ़ लो। तो जब भी इस तरीके से रेट बढ़ता है या मोबिलिटी कम की जाती है सबसे पहला असर हमेशा महिलाओं पे पड़ता है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि फ़ीस बढ़ रही है लगातार, जो सीट्स निकलती हैं पीएचडी में रिसर्च में वो कम हो रही हैं, फेलोशिप्स जो दी जाती हैं महिलाओं को वो हटा दी जा रही हैं। तो एक तरफ आप हर तरीके से हमारा प्राइस बढ़ा रहे हैं, फीस बढ़ा रहे हैं, एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पब्लिक स्पेसेस जिनको कि मेल डोमिनेटेड माना जाता है, पुरुष प्रधान माना जाता है, उन स्पेसेस में जब तक, उन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में जब तक महिलाएं नहीं ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उन स्पेसेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, तब तक महिलाओं का पब्लिक लाइफ में हिस्सेदारी आप बढ़ा नहीं सकते, इंश्योर नहीं कर सकते हैं। तो वो लड़कियां जो दिल्ली में पढ़ने आती हैं, वो महिलाएं जो दिल्ली में पढ़ने आती हैं, उनकी मोबिलिटी को कम करना, ये जो नई स्कीम आ रही है कि आप एक कार्ड देंगे, मोबिलिटी कार्ड देंगे, वो ये चीज़ इंश्योर करता है। इसमें क्या दिक्कत थी कि कोई भी लड़की बस में चढ़ के पिंक टिकट लेकर के जहाँ उसको जाना है वो जा सकती थी। इसमें क्या दिक्कत है? जब आप ये मानते हैं कि दिल्ली महिलाओं के लिए अनसेफ है तो आपको इंश्योर करवाना चाहिए कि सेफ़ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन उनके लिए अवेलेबल हो। तो जब आप ये नहीं करते हैं तो दिल्ली लड़कियों के लिए और अनसेफ बनती है, अनवेलकम बनती है। वो पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे लड़कियाँ वैसे ही जाने से डरती हैं, वो पब्लिक स्पेसेस में महिलाओं की एंट्री और कम हो जाती है। एंड दिस एक्ट ऑफ हैविंग अ पंचायत, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतने खोखले कर दिए गए हैं, तो महिलाओं को अपना आज का एक दिन का काम छोड़ के वो यहाँ आके अपनी बातें रख रही है ना। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव टू टेक आउट टाइम टू लिसन टू देम कि क्या दिक्कतें हैं। मतलब इतना आसान नहीं है लोगों को अपना एक दिन का कमाई दिहाड़ी छोड़ के, और बच्चे आए हैं, सब आए हैं, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। कौन सुनने वाला है इसमें? जैसे कि आपने वीडियो की बातचीत में सुना, अलग अलग तबके से महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा वर्किंग क्लास की बड़ी संख्या में महिलाएं आए हैं। सबका सवाल यही है, सरकार जब चुनाव से पहले ये कह रही थी जो सुविधाएं जारी है वो जारी रहेगी, और उल्टा 2500 रुपये एक्स्ट्रा हर महीने खाते में महिलाओं के, सभी महिलाओं के खाते में आएंगे। एक तो वो अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया था चुनाव जीतने के तत्काल बाद ये सब स्कीमें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उससे गुस्सा है। दूसरी तरफ जो सुविधाएं मिल रही थी उसमें भी जिस तरह से नई नई पाबंदियाँ लगाई जा रही, इसमें बड़ा रोष महिलाओं में है। तो अभी इस पंचायत से बस इतना ही। देखते रहे न्यूज़ क्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद।